सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, रिस्ट अश्योर्ड ये किसकी आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय कप्तान थे ये। अगला है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, कहाँ पे स्थित है? दुबई में। इसे विश्व की खूबसूरत इमारत बताया गया है। ये आपको मिलेगी दुबई में। एक्चुअली में इसके अंदर 2071 तक 2071 तक विश्व का सफ़र दिखाया गया है तकनीकी विकास के साथ। और 2071 ही क्योंकि यूनाइटेड अरब की जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी, तो इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे 2071 को। तो इसका नाम है, इस इमारत का नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। कहाँ पर? दुबई में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। और योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे खुलेगा, तो आंसर होगा दुबई में। चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था कौन सा? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? ये आसनसोल रेलवे स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया? पर्वतमाला। और आपको याद है, रोपवे सेवा को सार्वजनिक करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये मनाया जाता है 14 मार्च को। और इसकी थीम थी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। बताओ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे 15 मार्च को। क्या थीम है? फेयर डिजिटल फिनेंस। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला अभी? दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का किसे मिला था? नमिता गोखले को मिला था, उनके नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। अगर आपसे पूछ लें 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो डेमन गलगुट को मिला, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार डेविड डायोब को मिला, ये फ्रांस के लेखक हैं, इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विल स्मिथ को किंग रिचर्ड मूवी के लिए। और इसमें बेस्ट फिल्म रही थी द पावर ऑफ डॉग। और इसके जो डायरेक्टर हैं जैन कैंपियन, उनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। और एक और प्रश्न बन सकता है कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? जोआना स्कैनलॉन, आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और ये रामसर शहर कहाँ पर है? ईरान में है। आपको याद है 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। इसीलिए तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे। अच्छा, ये रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन झील। अभी ईरान की नई करेंसी क्या है? तोमान है। और आपको याद होगा, ईरान जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बन गया, 9th नंबर का। चाबहार बंदरगाह यहीं पर है ईरान में। वर्ल्ड कैंसर डे बताओ आप, तो 4 फरवरी को मनाते हैं। इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, कैंसर से याद आएगा, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाते हैं? 15 फरवरी को। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को। बुक भी आई थी कैंसर के ऊपर, नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को। इसकी थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। और 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी। थीम है इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। और नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। जबकि विश्व यूनानी दिवस होता है 11 फरवरी को। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होता है 12 फरवरी को। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 13 फरवरी को होता है। इस दिन सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है।
और उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, ये भी थी उत्तर प्रदेश की। अच्छा, वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है तो 15 अक्टूबर को होता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को ही। थीम थी रेडियो इंटरेस्ट। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने इसको 14 फरवरी को मनाया। अब पिछले महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। चलिए बताइए, किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कैटलीन नोवाक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी भाटिया को। वैसे अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच नाम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केंतांजी ब्राउन जैक्सन। फिर है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नाम की जो आत्मकथा है, ये किसकी है? रत्नाकर शेट्टी। बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे ये, और इसको लॉन्च किया था शरद पवार ने, जो कि बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। दूसरे पे पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने महिला @कार्य कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को 50% करना। साथ में ये भी टारगेट रखा है कि 2026 तक 5 लाख महिलाओं को रोजगार देना। किस बैंक ने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया था? HDFC म्यूचुअल फंड ने। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। किस मशहूर गोल्फर खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स को। ये यूएसए के महान गोल्फर हैं। बताइए, किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क नाम की पहल शुरू की थी? एक्सिस बैंक ने। किसे भारतीय वायुसेना का एकेडमिक कमांडर बनाया गया? तो आंसर होगा V चंद्रशेखर को। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 शुरू हुआ था? तो आंसर होगा दिल्ली में, जिसकी थीम थी सेल्फ रिलायमेंट फार्मर। ल्यूपिन ने किसे अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? फार्मास्यूटिकल कंपनी है ल्यूपिन। तो आंसर होगा हमारी बॉक्सर MC मैरी कॉम को, मणिपुर की है ये। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाते हैं? मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, तो इस बार तो हमने 10 मार्च को मनाया। किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की थी? त्रिपुरा। और अगर पूछे ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहा झरोखा, ये किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? कला व संस्कृति से। और वैसे आपके कला संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। किस देश ने एक सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा ईरान ने। और बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर क्लियरेंस के साथ किसने अपना विश्व पोल वोल्ट रिकॉर्ड तोड़ा? मोंडो डुप्लांटिस। अच्छा, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? यूंग सुक येओल। कैपिटल इसकी है साउथ कोरिया की सियोल, साउथ कोरियन वॉन करेंसी है। और मून जे इन अभी तक यहाँ के प्रेसिडेंट है, लेकिन अब नए बन गए यूंग सुक येओल। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर सुमन केबेरी। अभी तक जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन केबेरी। फिर बताइए, किस संगठन ने लॉक्ड शील्ड साइबर सिक्योरिटी अभ्यास आयोजित किया? नाटो ने। कहाँ पे? एस्टोनिया। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। और किसे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विवेक लाल। और बताइए, किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा बबीता सिंह को। और पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में।
भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिल गई? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस मनी और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए ना कि केवल यूपीआई को अपनाने वाला भी पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा नेपाल। अभी विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? वैसे तो टोटल 5 खिलाड़ियों को चुना है, लेकिन उनमें से 2 भारतीय हैं, तो उनके नाम आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक हैं जसप्रीत बुमराह और दूसरे हैं रोहित शर्मा। और इन 5 में एक महिला खिलाड़ी भी है, वो भी ध्यान रख लो, वो साउथ अफ्रीका की हैं, उनका नाम है डैन वॉन। अभी केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिनके पास कौन सा मंत्रालय है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। अभी इन्होंने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना शुरू की? तो आंसर होगा BHU। प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया? तो 400वें। और इस तरह से वे सूर्यास्त के बाद राष्ट्र को संबोधित करने वाले, लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। बताइए 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।